ये बताइए कि साहित्य की परिभाषा तो ये है कि जो जिसमें सहित का भाव हो, यानी समाज के हित का भाव हो। लेकिन रीतिकाल के साहित्य को पढ़कर अक्सर ऐसा लगता है कि उसमें साहित्य वाला भाव है नहीं। जैसे पद्माकर की कविताएं पढ़ें या बिहारी की कुछ कविताएं पढ़ें तो उसमें केवल भोगवादी श्रृंगार दिखता है कई कविताओं में। क्या तरीका है कि हम उसे साहित्य मान लें, या आपकी राय में उसको साहित्य से बाहर कर देना चाहिए? सर, मैं उसे साहित्य से बाहर नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें साहित्य के उतना भाव भले नज़र ना आता हो, लेकिन कुछ मात्रा में नज़र आता है। जैसे बिहारी जी की एक कविता है कि अली कली ही सी बद्यो, उसमें राज्य के प्रति चिंता व्यक्त नज़र आती है। नहीं, जैसे कहत नरत रिझत खिजत जो कविता है बिहारी जी की, उसे कैसे साहित्य की परिभाषा में आप शामिल करेंगे? सर, क्योंकि इसमें एक सौंदर्य का पक्ष है, और इसके अलावा सर इसमें जो शब्द और अर्थ के बीच जो द्वंद्व रहता है वो भी। अगर सौंदर्य के पक्ष से तय होगा तो फिर तो कोई गाना जैसे बेबी डॉल में सोने की, वो भी सौंदर्य का पक्ष है, वो भी साहित्य हो जाएगा। सर, मैं इसे गुणवत्तापूर्ण साहित्य नहीं मानूंगा, लेकिन अगर साहित्य की एक विस्तार परिभाषा लें, हम व्यापक परिभाषा लें, तो उसके अंदर समाहित कर सकते हैं। हमें साहित्य में एक बात और दिखती है कि कई कवियों ने आदिकाल में, थोड़ा बहुत भक्ति काल में भी, रीति काल में भी, कि वो जिक्र करते हैं भक्ति का, लेकिन उसमें श्रृंगार का छोंक लगा देते हैं। ये आरोप मुख्य रूप से विद्यापति की पदावली पे लगता रहा है, और आचार्य शुक्ल ने इसके बारे में काफी कठोर शब्दावली का प्रयोग भी किया। संस्कृत की ओर बढ़े तो जयदेव की जो पुस्तकें हैं उन पे ऐसा आरोप लगता है। क्यों ऐसा ट्रेंड है हमारे साहित्य में? साहित्य में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि श्रृंगार श्रृंगार के रूप में हो, भक्ति भक्ति के रूप में है? इनको मिक्स क्यों किया गया? सर, एक तो कारण ये है कि दोनों के जो अस्थाई भाव हैं उनके बीच में बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहता है, और उस रेखा को कई बार हो सकता है कि लेखक भी या कभी भी इधर से उधर हो जाते हों, और इससे कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती है। दूसरा सर, कई बार एक आराध्य के साथ प्रेम जैसे भाव भक्ति आंदोलन में रहे, और फिर वो किस स्तर पर हैं, क्योंकि भक्ति जो आंदोलन था वो आत्मिक स्तर पर था, हर व्यक्ति की अपना आंदोलन था, और यहाँ पे व्यक्ति किस रूप में अपने भगवान को देखता है, तो उस आधार पे भी कोई श्रृंगार के रूप में जैसे मीराबाई जी हैं या फिर विद्यापति जी हैं, तो इस आधार पे श्रृंगार का पक्ष भी उसमें शामिल हो जाता है। नई कविता में नया क्या था? सर, नई कविता में नया था कि चीज़ों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखनी चाहिए। भोगा हुआ यथार्थ जो था वो एक उसकी विशिष्टता थी, जिसमें लोग अपने जीवन के अनुभवों को अपने साहित्य में शामिल कर रहे थे। ठीक है रजनीश, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद।